हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेसन है वो लेसन है एल्टीट्यूड एंड मीडियन। एक ट्रायंगल के अंदर, एक मुसल्लस के अंदर जो है एल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है, ये दो चीजों पर जो है हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है। पहले हम एल्टीट्यूड पर डिस्कस करते हैं। देखिए, एल्टीट्यूड की डेफिनेशन हम ट्रायंगल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल मौजूद है, दैट इज ABC। अब देखिए, हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस ट्रायंगल ABC में जो है तीन वर्टाइसेस है। इसके तीन जो है वो राशि नुक्ते हैं। पहला वर्टेक्स है A, दूसरा वर्टेक्स B और तीसरा वर्टेक्स C। इस तरह से हमारे पास जो है वो तीन वर्टाइसेस मौजूद है जिनको जो है राशि नुक्ते कहा जाता है। अब देखिए, एल्टीट्यूड की डेफिनेशन ये है कि किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है, उस परपेंडिकुलर को ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कहा जाता है। जैसे हमारे पास वर्टेक्स A मौजूद है और उसके सामने वाली साइड BC है, तो BC के ऊपर जो उमूद खींचा जाएगा, जो परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, उस परपेंडिकुलर को हम कहेंगे एल्टीट्यूड, जिसको उर्दू में इर्तिफा भी कहा जाता है या उसको हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। जैसे हमने पॉइंट A से परपेंडिकुलर खींचे जो पॉइंट BC के ऊपर मौजूद है, और सपोज वो पॉइंट D पर मिल रहा है, तो AD जो है, ये AD पहला एल्टीट्यूड हो गया, पहला जो है वो इर्तिफा हो गया ट्रायंगल ABC का। जिस तरह से हमने A से जो है एक एल्टीट्यूड खींचे, हम B से भी जो है एक एल्टीट्यूड खींच सकते हैं। B से अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे सामने वाली साइड पर, तो सपोज ये जो है वो पॉइंट E पर मिल रहा है, तो BE जो है ये दूसरा परपेंडिकुलर है जो साइड AC पर खींचा गया है, तो BE को हम दूसरा एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। दिस इज द सेकंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। उसी तरह से C से अगर हम सामने वाली साइड पर AB के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं इस तरह से, और पॉइंट F हमको मिलता है, तो CF ये जो है ये तीसरा एल्टीट्यूड कहलाएगा, तीसरा इर्तिफा ये मुसल्लस का कहलाएगा। तो इस तरीके से देखिए, हमने ये समझने की कोशिश की है कि ट्रायंगल का यानी मुसल्लस का जो है वो एल्टीट्यूड क्या होता है। सादे तौर पर डेफिनेशन आपको याद रखना है कि सामने वाली साइड पर राशि नुक्ते से, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, दैट इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। तीन एल्टीट्यूड खींचे जा सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के, किसी मुसल्लस के तीन एल्टीट्यूड खींचे जा सकते हैं। और ये खासियत होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि तीनों भी एल्टीट्यूड जो है वो एक पॉइंट पर मिलते हैं, और ये एक पॉइंट जो है जिसको O से जाहिर किया जाता है और उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, इस तरह से जिस पॉइंट के ऊपर तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं, दैट इज द ऑर्थो सेंटर। तो अब हम अगली स्टेप में ये देखते हैं कि मुसल्लस के जो एल्टीट्यूड है, जो उसके इर्तिफा है, वो कैसे खींचे जाते हैं। फर्ज कीजिए कि हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, इस तरह से PQR, ये ट्रायंगल हमको दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमको अगर एल्टीट्यूड खींचना है तो हम सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। जो सेट स्क्वायर हमारे कंपास बॉक्स में होता है, उसी सेट स्क्वायर की मदद से हम P से जो है वो परपेंडिकुलर खींचते हैं सामने वाली साइड पर, यानी QR पर। अब देखिए, ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हम जो है वो सेट स्क्वायर की मदद से भी जो है खींच सकते हैं, और प्रकार की मदद से भी जो है हम जानते हैं कि किसी सेगमेंट के ऊपर अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर खींचना है, तो हम जो है हमारे पास वो तरीका भी मौजूद है कि हम किसी पॉइंट से सामने वाली सेगमेंट पर जो है वो परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। अगर हम उस तरह से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो भी चलता है, और अगर हम सेट स्क्वायर की मदद से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो जो है वो भी हम खींच सकते हैं। तो सेट स्क्वायर का यूज करके हम जो है पी से गुजरने वाला QR के ऊपर जो है ये परपेंडिकुलर खींचते हैं। सपोज हमने उसको A नाम दे दिए, PA।
ये पहला हमारा जो है एल्टीट्यूड हो गया। उसी तरह से आर नुक्ते से या आर वर्टेक्स से हम सामने वाली साइड पर भी PQ पर भी जो है एल्टीट्यूड खींच सकते हैं और Q से जो है वो PR पर भी एक एल्टीट्यूड खींच सकते हैं। तो इस तरह से सेट स्क्वायर की मदद से हम जो है वो तीनों एल्टीट्यूड जो है वो खींच सकते हैं। और हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी कि तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, जिसको हमने ऑर्थो सेंटर नाम दे दिया। अब देखिए इसके बाद हम हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। इस वीडियो का, इस लेसन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, जो हेड पॉइंट है, दैट पॉइंट इज मीडियन। देखिए मीडियन किसको बोलते हैं? फर्ज कीजिए हमको जो है एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये ABC के अंदर जो A जो है ये एक वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स B और तीसरा वर्टेक्स C हमारे पास मौजूद है। तो मीडियन की डेफिनेशन हमको ये बोलती है कि वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला, यानी वर्टेक्स A है और वर्टेक्स से साइड BC का जो मिड पॉइंट है, सपोज हम फर्ज कर लेते हैं कि BC का जो मिड पॉइंट है वो X है, तो BC के मिड पॉइंट X को वर्टेक्स A से मिलाने वाला जो लेंथ है, जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट कहलाएगा मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, जिसको उर्दू के अंदर वस्तानिया कहा जाता है। तो AX ये हो गया पहला वस्तानिया। उसी तरह से पॉइंट B जो वर्टेक्स B है, वर्टेक्स B को और AC के मिड पॉइंट को, मतलब अपोजिट साइड का जो सामने वाली साइड है उसके मिड पॉइंट को, सपोज Y, इस Y को और वर्टेक्स B को मिलाने वाला जो लेंथ रहेगा, जो सेगमेंट रहेगा, वो कहलाएगा मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। इसी तरीके से वर्टेक्स C और AB का मिड पॉइंट सपोज Z, AB का जो बीचों बीच का नुक्ता है, जो मिड पॉइंट है Z, इस मिड पॉइंट को और वर्टेक्स C को मिलाने वाला जो लेंथ रहेगा, जो सेगमेंट रहेगा, वो तीसरा मीडियन रहेगा, दैट इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो है तीनों मीडियन जो है ये एक पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है कैपिटल G नाम दिया जाता है और उसको कहा जाता है सेंटरॉइड, दैट इज द सेंटरॉइड, जहां पर तीनों भी मीडियन जो है वो मिल जाते हैं, एक दूसरे को किता करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं। इस तरह से देखिए हमने समझ लिए कि मीडियन क्या होता है। बेसिकली मीडियन का मतलब या डेफिनेशन जो है हमने समझ ली। तो अब देखिए इसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरह से राशि नुक्ते से, वर्टेक्स से मीडियन खींचा जाता है, किस तरह से उसको ड्रॉ किया जाता है। देखिए हम देखते हैं, फर्स्ट कीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल मौजूद है जिसका नाम है ABC, ट्रायंगल ABC। अब देखिए इसके तीन राशि नुक्ते या तीन वर्टेक्सेस हमारे पास मौजूद है। पहला वर्टेक्स जो है वो हमारे पास A मौजूद है, दूसरा वर्टेक्स B और तीसरा वर्टेक्स C मौजूद है। अब देखिए हमको अगर पॉइंट A से या वर्टेक्स A से जो है वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाना है, तो हमको सबसे पहले BC का, मतलब साइड BC का मिड पॉइंट जो है वो मालूम करना पड़ेगा। अब देखिए इसके लिए हमको साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा, क्योंकि हमको मिड पॉइंट मालूम करने के लिए बाइसेक्टर जरूरी है जो BC को आधा आधा बांटता हो, आधा आधा डिवाइड करता हो। अब देखिए हम BC का बाइसेक्टर खींचने के लिए जो है प्रकार के अंदर डिस्टेंस लेंगे। BC के अंदर जो टोटल लंबाई है उसके आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर हम प्रकार के नोक को, पॉइंट को B पर रखकर ऊपर एक क्रॉस लगाते हैं, नीचे एक क्रॉस लगाते हैं। फिर उस डिस्टेंस को कायम रखते हुए हम प्रकार की नोक को पॉइंट C पर रखते हैं और ऊपर एक क्रॉस लगाते हैं, नीचे एक क्रॉस लगाते हैं। देखिए इस अमल के जरिए से जो दो पॉइंट हमको मिलते हैं, ऊपर जो दोनों क्रॉस मिले हैं वो एक पॉइंट और नीचे जो दोनों क्रॉस मिले हैं वो दूसरा पॉइंट, ये तरीके से जो हमको दोनों पॉइंट मिले हैं हम स्केल की मदद से उन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं और फिर
ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको मिला है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं मिड पॉइंट। वो मिड पॉइंट होता है, सपोज हमने उसको नाम दे दिए एक्स। अब देखिए हमको जो एक्स मिला है ये जो है ये अभी हमको मिड पॉइंट मिला है। अभी हमारा जो है वो मीडियन तैयार नहीं हुआ। मीडियन उस वक्त तैयार होगा जब हम वर्टेक्स ए को मिड पॉइंट एक्स से मिलाएंगे इस तरह से। तो इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचकर पहला मीडियन हासिल किए जिसको हमने AX नाम दिए। बिल्कुल यही तरीके से जो है हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच सकते हैं और फिर उस AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मदद से हमको AC का मिड पॉइंट मिलेगा। जब AC के मिड पॉइंट को हम सामने वाले वर्टेक्स से यानी B से मिलाएंगे तो हमको जो है वो दूसरा जो है वो मीडियन मिल जाएगा जिसको हम सपोज BY नाम दे रहे हैं। BY मिल गया, दैट इज द सेकंड मीडियन। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं और उसकी मदद से तीसरा मिड पॉइंट मतलब AB का मिड पॉइंट जो है मालूम करते हैं Z, उसी मिड पॉइंट को जब हम मिला लेते हैं C से तो हमको जो है तीसरा मीडियन हासिल हो जाएगा। तीसरा वस्तानिया जो है हमको मिल जाएगा, जो है तीनों भी पॉइंट या तीनों भी मीडियन जो है वो एक पॉइंट पर मिलेगी। और हम जानते हैं कि इस पॉइंट को हम कैपिटल G से जाहिर करते हैं जिसको हम सेंटरॉइड कहते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है ये देख लिए कि किस तरह से किसी ट्रायंगल के किसी मुसल्लस के वस्तानिये खींचे जाते हैं। तो वस्तानिये खींचने का तरीका भी हमने देख लिए, यानी मीडियन बनाने का तरीका भी हमने देख लिए। फिर उससे पहले एल्टीट्यूड जो है किस तरह से खींचे जाते हैं और एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं इसके बारे में हमने डिटेल से देख लिए। तो ये हमारा जो लेसन है एल्टीट्यूड और मीडियन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है 8वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर जो है ये 8th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी जो स्टूडेंट है वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।